अभी ये जो सुदूर इलाके में एक जो कोचिंग संस्थान देख रहे हैं, न्यू स्टडी पॉइंट, जो कि गोपालगंज जिले में सबसे पहला स्थान प्राप्त किया है। ये एक सुदूर इलाके में है, उसके बावजूद भी ये जो शिक्षक को देख रहे हैं, शायद शरीर से वैसे नहीं दिखते हैं कि ये अकेले जो है इतने लोगों को पढ़ा करके और एक अपने ही बल पे तमाम सब्जेक्ट की तैयारी करा करके और जिले में तमाम बच्चों को टॉप स्थान पर प्राप्त करा सकते हैं। देख सकते हैं, एक बार कैमरामैन से कहेंगे एक बार घुमाइए और इस सर को दिखाइए जो कि अपने पढ़ाई के साथ साथ इस सुदूर इलाके के तमाम गरीब, असहाय, मजदूर, शोषित, पीड़ित तमाम लोगों के बच्चों को भी किस प्रकार जो है ध्यान देते हैं। ये जो देख रहे हैं बच्चियों को, ये 400 से भी जो है प्लस मार्क्स ला करके और अपने क्षेत्र का नाम रोशन किए। यहाँ तक कि जब 25/3/2025 को जब इंटरमीडिएट का जब परीक्षा का जब रिजल्ट जारी हुआ तो सबसे पहले इन बच्चियों के पिता को सबसे ज्यादा वो खुशी हुआ होगा, जो पिता सेटरिंग का काम करते हैं 24 घंटा जो है धूप में जल करके, और उसके बाद जो है अपने बच्चियों को पढ़ाने के लिए हर एक रुपया जो है इकट्ठा करके और अपने बच्चों के बीच किस प्रकार जो खर्च करते हैं। कहीं न कहीं जब कोई बच्चा या कोई घर का जो गार्जियन जब जाता है विदेश में या फिर कहीं बाहर जाता है कमाने के लिए, तो जब धूप बढ़ता होगा तो वो भी जो है त्राहिमाम करके उसके बावजूद भी जो है घर का जब खर्चा देखता होगा, तो इतना परेशानी सहने के बावजूद भी जो है वो गार्जियन धूप में, मजबूरी है उनकी, धूप में खट करके अपने बच्चों को जो पढ़ाई लिखाई से लेकर के और उनके खर्चों में जो है तमाम पैसों को इकट्ठा करना और उनके भविष्य को उजागर करने में, उनके भविष्य को अच्छा बनाने में, बेहतर बनाने में जो है वो दिनों रात मेहनत करते रहते हैं। चलिए इनसे बात करेंगे आखिरकार जो किस तरह जो है कठिन परिश्रम करके ये लोग किस प्रकार जो पढ़ाई करती थी और ये सर का जो है इसमें क्या क्या योगदान रहा है। सबसे पहले हमारे चैनल में सब बहुत बहुत स्वागत है आपको। क्या नाम पड़ेगा आपका? कहाँ घर पड़ेगा? कितना घंटा पढ़ाई करती थी आप? 3-4 घंटा पढ़ाई करती थी। अच्छा, मान लीजिए आप 3-4 घंटा पढ़ाई करके कौन कौन से सब्जेक्ट में जो सबसे ज्यादा आपका मार्क्स आया है? हिंदी और इंग्लिश। इंग्लिश में सबसे ज्यादा मार्क्स आया है? 81 है। 81 मार्क्स लाए इंग्लिश में। हाँ। टोटल मार्क्स कितना है? 382 मार्क्स लाए हैं। घर की बड़ी बेटी हैं? हाँ। हैं? हाँ। यानी कि घर की बड़ी बेटियों पर या घर के बड़ों बेटों पर किस प्रकार जो उनके कंधों पर तमाम घर की जिम्मेवारी होती है, घर का पूरा काम करने के बाद जो है ये लोग जो कहते हैं कि बिटियां जो है भारत में कुछ कर नहीं सकती, उन लोगों को जो है पैरों तले कुचला जाता है और कहीं ना कहीं तमाम क्षेत्रों में जो उन लोगों को दबाने का प्रयास किया जाता है। वहीं एक उदाहरण के तौर पर बता दें कि बिहार की छपरा की एक बेटी जो कि पायलट बनी है और उन्हीं के साथ साथ जब जैसे ही रिजल्ट जारी हुआ उसके बाद लगा कि इस बार के जो जिस प्रकार जो है बच्चियां वर्चस्व अपना दिखाई है इंटरमीडिएट परीक्षा में, उस प्रकार कहीं ना कहीं भारत में अब बढ़ चढ़कर तमाम क्षेत्रों में अपना हिस्सा लेने के लिए ये लोग भी उजागर जो है होने जा रही है। ये जो बच्ची को आप देख रहे हैं चेहरा से, ये कहीं ना कहीं इनके चेहरे पर जो है अभी वो खामोशी छाई हुई है कि पिता किस प्रकार जो है मेहनत करते हैं और उनके हर एक पैसों का और हर एक उनको दुख दर्द का सामना जिस प्रकार वो करते हैं हमारे भविष्य को सुधारने में, उस प्रकार जो देखिए इनके आंखों से जो है आंसू झलक रहे हैं। कहीं ना कहीं इनके जो भी इनके मेहनत है आने वाले समय में भगवान से हम भी बस यही कामना करते रहेंगे कि जो इनका लक्ष्य है वो अपने लक्ष्य तक हमेशा पहुंचने का कोशिश करें। क्या नाम पड़ेगा आपका? कहाँ घर पड़ेगा? अच्छा, आपके कोचिंग में सर अकेले पढ़ाते हैं या फिर और भी कोई स्टाफ पढ़ाते हैं? नहीं सर, अकेले पढ़ाते हैं। टोटल सब्जेक्ट अकेले पढ़ाते हैं? हाँ। हाँ। कितना घंटा क्लास करती है यहाँ पे? यहाँ पे 4 घंटा, 2 घंटा सुबह में, 2 घंटा शाम में। अच्छा, जब आप तैयारी कर रही थी तो क्या उस समय लगा कि एग्जाम देने के बाद के मतलब इतना मार्क्स आ सकता है हमारा? हाँ, हमें लगा था कि इतना आ जाएगा, पूरा विश्वास था। हाँ, खुद पे विश्वास था कि इतना आ जाएगा। कितना मार्क्स आया टोटल आपका? 391। अच्छा, 391 मार्क्स आया। हाँ। अच्छा, सर पढ़ाते हैं तो आपको लगता है कि सर मतलब जो दूसरे जगह जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो सर लोग पढ़ाते हैं, ऑनलाइन जो क्लास कराते हैं, उनसे बेहतर है या फिर वैसा नहीं पढ़ाते हैं? नहीं, उनसे बेहतर ही है। ऑफलाइन क्लास में होता है, समझ में पूरा जाता है, डाउट भी रहता है तो पूछ सकते हैं, अच्छा से समझ में भी आता है। सबसे ज्यादा मार्क्स किस सब्जेक्ट में आया आपका? हिंदी में। अच्छा, हिंदी में कितना मार्क्स है? 89। इंग्लिश में? 82। क्या बनना चाहती हैं? डॉक्टर। अच्छा, डॉक्टर बनना चाहती है। मतलब जिस प्रकार मेहनत कर रहे हैं या फिर सर जिस तरह आप लोगों को सपोर्ट किए हैं, आप ही के गांव के, आप ही के क्षेत्र के सर हैं, आपको नहीं लगता है कहीं हम भी बाहर जाकर के दूसरे बच्चों की तरह पढ़ाई करें? लगता है, जाएंगे फिर आगे की रेडी करने के लिए जाएंगे। मेहनत करते थे सर।
अच्छा, क्या नाम पड़ेगा आपका? निक्की सी। पापा क्या करते हैं आपके? दुबई में है फॉर्मेट। अच्छा, कितना घंटा पढ़ाई करती थी आप? सेल्फ स्टडी 5 से 6 घंटा करते हैं। सर का कैसे मतलब योगदान रहा आपके पढ़ाई में? सर का बहुत योगदान रहा, वो हर चीज में सपोर्ट करते थे। क्वेश्चन जो कोई समझ जाता था तो हम भेज देते थे, तो सब करके भेज देते थे। नवंबर जैसे ही कंप्लीट होता है फर्स्ट ईयर हम लोग क्लोज कर देते हैं, बेसिकली जानकारी प्राप्त करा के। उसके बाद से सेकेंड ईयर हम लोग चालू करता है। तो हमारा एक और मकसद है कि सुदूर जो ग्रामीण क्षेत्र है यहाँ पे कोचिंग बहुत संस्थान चलते हैं और बहुत पहले से भी चलते हैं, बट मेरा यहाँ पे नाम कुछ है। बहुत पहले से मैं यहाँ 2013 से कोचिंग कराता हूँ और उस समय से इंटरमीडिएट का क्लास कराता हूँ। जब मैंने इंटर पास किया उसके बाद से मैंने इंटरमीडिएट का पकड़ बनाया और इंटरमीडिएट में मैं हर सब्जेक्ट को उस समय से ही पढ़ाता हूँ। और मेरे किसी भी सब्जेक्ट में बच्चे कमजोर नहीं हैं, अगर कमजोर होते तो फर्स्ट नहीं आता। और यहाँ पे मैट्रिक से अगर कहीं से बच्चा दूसरे जगह से पढ़ के आता है, सेकंड थर्ड भी होता है, लेकिन मेरे यहाँ आकर के फर्स्ट होके जाता है। बहुत सारे बच्चे हैं जो अदर कोचिंग से पढ़ के आके इंटरमीडिएट में पढ़ाई किए हैं, लेकिन फर्स्ट यहाँ से कर गया है सब, और अदर जगह पे सेकंड थर्ड कर गया है। और मेरा यहाँ पे लगभग 5-6 वर्षों से हर साल जो है मैट्रिक इंटरमीडिएट में 400 प्लस जा रहा है, जो कि इधर ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं भी कोचिंग में आप देखेंगे कहीं भी 400 प्लस मार्क्स नहीं है।